इनका सारा काम वही होता है, उछल कूद में कमी नहीं रहनी चाहिए, जलवा मेंटेन रहना चाहिए, गाने अच्छे अच्छे लगने चाहिए, रील एक डेली का बनना चाहिए, ना हो कुछ तो साला खाते हुए ही बना लो, मतलब कुछ ना कुछ बनाओ, नौटंकी पूरी, काम एक भी नहीं। इमेजिन कीजिए कि आप घर में बैठे हैं, दो तीन बच्चे हैं आपके छोटे छोटे, और लाइट नहीं आ रहा, पंखा नहीं चल रहा, पसीना में तरबतर है, ऐसे 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 पेपर लेके या कुछ भी लेके आप कर रहे हो, घर में पानी नहीं है, बाथरूम में पानी नहीं है, और छोटा छोटा बच्चा अंधेरे में बैठा हुआ है, ऊपर पापा मोमबत्ती में बैठा हुआ है, पापा लाइट कब आएगा, तो आप बड़े प्यार से फ़ोन लगाते हो, किसको, जिसको आपने वोट दिया, अब वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, यहाँ तक कि मोबाइल ही स्विच ऑफ कर लिया हो, तो कितना गुस्सा आता होगा उस पर। इनको ये बात क्लियर मैसेज है इनके माइंड में कि मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं बीजेपी प्रतिनिधि हूँ, बीजेपी ने मुझे टिकट दिया इसलिए इन लोगों ने मुझे वोट दिया, तो जब मैं बीजेपी प्रतिनिधि हूँ तो मैं इनका क्यों सुनूं। तो वो उगाही में लगे हुए हैं सबके सब, इनका आगे का ख्वाब है कि इनको फिर विधायक बनना है, विधायक का टिकट चाहिए, तो वो उसमें लगे हुए हैं भाई साहब। ये आप इनको इधर घसीट के ला रहे हो, भाई बिजली का काम देखो, भाई नाले का काम देखो, भाई बरसात का काम, ये सब उनका बस का। तापमान जैसे ही गर्म हुआ है वैसे ही राजनीतिक तापमान भी अब गर्म होने लगा है और बिजली के कट लगातार दिखाई देने लगे हैं। मात्र 2 दिन के गर्मी ने बिजली की पोल खोल दी है, यानी बिजली की तैयारियां जितनी सर्दियों में की गई थी वो सारी की सारी पोल खुल चुकी है। त्राही माम मचा हुआ है, हर जगह बिजली कट है, कहीं फ्यूज उड़ गए हैं और कभी कहीं कह रहे केबल जल जाता है। कोई सुनने वाला नहीं है, लोग परेशान हैं, जनता परेशान है, हम परेशान हैं और आप परेशान हैं। और इसी परेशानी के समस्या समाधान पर चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त पर्सन मेरे साथ अगर होते हैं जो इस क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, आगाह करते हैं, चुनौती देते हैं, वो एक ही शख्स हैं, वो हैं कंचन मिश्रा। तो एक बार फिर कंचन मिश्रा मेरे साथ जुड़ेंगे इस बड़ी विकराल समस्या को लेकर के। कंचन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सत्य हूँ। नमस्कार सतपाल भाई। गर्मी शुरू हो गई, बिजली चली गई। नहीं देखिए, ये तो आपके साथ मैंने 3-4 वीडियो बनाया है और 3 महीने से वीडियो बना करके इन लोगों को आगाह कर रहा था कि भाई ध्यान दो, पिछले बार जो सिचुएशन बना था वो सिचुएशन अभी रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन सुनता कौन है, इन लोगों को रील बनाने से फुर्सत ही नहीं है, ठीक है ना। एक भी आदमी काम का नहीं है। सबसे बड़ा दुख की बात क्या है सर कि बिजली चली गई, लोग त्रहमाम कर रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, इतना ज़्यादा तापमान है, लू मतलब दिन में तो लू चल रहा है और रात में मतलब लोगों को लग रहा है जैसे पानी नहीं है घर में, पानी बिजली नहीं, पानी नहीं है, पानी नहीं है। यहाँ पे कॉलोनी में लोग रहते हैं, ऐसा भी नहीं है ना कि सेक्टर में रहते हैं, थोड़ा सा खुला सा माहौल है, वातावरण है, सबके पास बड़ा बड़ा इन्वर्टर लगा हुआ है कॉलोनी में। विनय नगर, रोशन नगर, जो ये धीरज नगर, ये सूर्या नगर, ये सब जो है इन सब में सबके पास तो इन्वर्टर भी नहीं है, देखा जाए तो सबके पास नहीं है, कुछ घर में है। अब ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे एसी फेल हो रहा है, वो गरीब आदमी जो पंखा चला करके कम से कम बैठना चाहता है, या जिसके घर में पानी का कम से कम बिजली आने से पानी मतलब मोटर चल जाए, पानी का व्यवस्था हो जाए, आप समझिए सतपाल भाई कि क्या नरकीय मतलब कौन से ज़िंदगी जी रहे हैं, कौन से ज़िंदगी जी रहे हैं ये लोग। जब ये सिचुएशन तब है जब 3 महीने से लगातार इन लोगों को कह रहा हूँ कि भाई देखो ध्यान दो, ट्रांसफार्मर को रिपेयर करवाओ, मेंटेनेंस करवाओ, ये तुम जो लोड शेडिंग है उसको बढ़ाओ, जहाँ पे 100 kVA का ट्रांसफार्मर लगाओ वहाँ पे 200 kVA का लगाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है लोड बढ़ा है, एरिया बढ़ा है, लगातार घर बन रहे हैं, लगातार लोग आ रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं लोग। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। अब ये क्या कर रहे हैं सर, बड़ा बड़ा वर्ड सब जो है ऐसे फेंकते हैं लोगों पे, केबल ब्लास्ट हो गया। अरे अब आम पब्लिक क्या समझे, केबल ब्लास्ट हो गया, अब उसको लग रहा है कि अच्छा कुछ हो गया होगा, मतलब कहीं से बिजली गिर गया होगा ऊपर से। भाई साहब कोई बिजली नहीं गिरा, ये केबल ब्लास्ट लोड शेडिंग की वजह से होता है, समझिए बात को। लेकिन कंचन जी हमने लगातार जो पोस्ट देखे, फेसबुक पे देखा, सर्दियों में जब कट लगता था पता किया जाता था कि बिजली आज कटी, क्यों कटी, कह रहे भाई केबल बदल रहे हैं, कहीं ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं। तो ये आरोप जो आप लगा रहे हैं कि तैयारियां नहीं करी, तो शायद मुझे लग रहा है निराधार होगा। तैयारियां तो बहुत ज़बरदस्त हुई, सर्दियों में लगातार बिजली कट रहता था तो कहते थे आज केबल बदला जा रहा है, आज नई लाइन डाली जा रही है। किसी का दावा तो ये था कि उसने 100 ट्रांसफार्मर बदलवा दिए, कोई कह रहा था कि मैंने केबल बदलवा दिए। काम तो हुआ, फेसबुक पर आपने देखा अच्छी तरह से। आपने एक बड़ा अच्छा कोट किया था जिसका मैंने विरोध किया था कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन कभी कभी तो मैं विरोध में बोल देता हूँ ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे बाद में याद आता कि सही बोला था सतपाल भाई ने। उछल कूद में तो कोई कमी नहीं रहेगी। नहीं आप लोगों को एक कोट करते बंदर वाली जो किस्सा हमने सुनाया कि भाई बंदर मत बोलिए, बस उछल कूद बोल दीजिए, समझ जाएंगे लोग। वाह
कि उछल कूद में तो कोई कमी नहीं रहेगी। इनका सारा काम वही होता है, उछल कूद में कमी नहीं रहनी चाहिए, जलवा मेंटेन रहना चाहिए, गाने अच्छे अच्छे लगने चाहिए, रील एक डेली का बनना चाहिए, ना हो कुछ तो साला खाते हुए ही बना लो, मतलब कुछ ना कुछ बनाओ, नौटंकी पूरी, काम एक भी नहीं। नहाते धोते भी बना देते हैं कभी कभी। हाँ मतलब पता नहीं, कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब। रील बनाने के लिए किसी स्तर पे जा सकते हैं, एक दिन नहीं होगा तो खुद नाले में गिर जाएंगे, उसका रील बनाएंगे। लेकिन अब तापमान इतना ज़्यादा है तो इसमें दोष किसका है? दोस्त उसका है जिसको जनता ने चुना है अपना प्रतिनिधि के तौर पे, और वो आदमी जनता को तब ज़्यादा गुस्सा आता है सर जब लाइट नहीं है, बच्चे परेशान हैं, पापा लाइट कब आएगा, पापा लाइट कब आएगा, बार बार आपसे अपना आपका बच्चा, अगर छोटा बच्चा पूछे ना पापा लाइट कब आएगा, पापा लाइट नहीं आ रहा, आ जाएगा, पूछिए ना, और आपके पास जवाब ना हो ना अपने बच्चे को देने के लिए, तो मन करता है कि जूता लें उठा के मारे मुंह पे। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये कोई भावना तो बात नहीं कर रहा, सच्ची बात बता रहा हूँ। आप इमेजिन कीजिए कि आप घर में बैठे हैं, दो तीन बच्चे हैं आपके छोटे छोटे, और लाइट नहीं आ रहा, पंखा नहीं चल रहा, पसीना में तरबतर है, ऐसे 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 पेपर लेके या कुछ भी लेके आप कर रहे हो, घर में पानी नहीं है, बाथरूम में पानी नहीं है, और छोटा छोटा बच्चा अंधेरे में बैठा हुआ है, ऊपर पापा मोमबत्ती में बैठा हुआ है, पापा लाइट कब आएगा, तो आप बड़े प्यार से फ़ोन लगाते हो, किसको, जिसको आपने वोट दिया, अब वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, यहाँ तक कि मोबाइल ही स्विच ऑफ कर लिया हो, तो कितना गुस्सा आता होगा उस बंदे को। समझिए बात को, समझ जाओ भाई, फ़ोन उठाना जरूरी है, फ़ोन स्विच ऑफ करना सॉल्यूशन नहीं है। एक बड़ा आरोप कुछ लोगों ने लगाया जो हमें बताया कि भाई जिस कॉलोनी में हमारे जनप्रतिनिधि रहते हैं, जिस इलाके में, वहाँ बिजली का कट नहीं होता, वहाँ बिजली आ रहा है बराबर। ऐसा लोगों ने हमें बताया कि जी वहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ तो बिजली आता है, तो जब उनके यहाँ बिजली कट हो ही नहीं रहा है तो उनको पर प्रॉब्लम का फिर फेस ही क्यों करना है, फिर उन्हें चिंता किस बात की है? देखिए ये जनप्रतिनिधि नहीं है, मैं आपको बार बार जो लोगों को बताता हूँ, ये जनप्रतिनिधि है ही नहीं। क्या ये हो सकता है क्या ऐसा? अब इसका मेरे को ना कोई सही वर्ड नहीं मिल रहा, मतलब तलवार चाट प्रतिनिधि बोले या चाटुकार प्रतिनिधि बोले, उस टाइप का कुछ आप सब बनाइएगा, मेरे को याद दिलाइएगा। ये जनप्रतिनिधि मतलब क्या, जो जनता को प्रतिनिधित्व देता हो, जो जनता का सुनता हो। इनको जनता का सुनना ही नहीं है, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। जनता ने इनको जिताया क्या? जनता ने नहीं जिताया इनको भाई साहब, इनको किसने जिता दिया? अरे मैं बता रहा हूँ ना, इनको लगता है कि मुझे बीजेपी ने टिकट दे दिया तो मैं जीत गया, तो मैं जनप्रतिनिधि तो ना, मैं तो बीजेपी प्रतिनिधि हूँ। ये सही वर्ड आ गया, देखिए ये आप ये कह रहे हैं जनप्रतिनिधि बीजेपी प्रतिनिधि? ये सारे के सारे बीजेपी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि नहीं है ये लोग। देखिए कितना अच्छा वर्ड आया, बीजेपी प्रतिनिधि। ये भी तो हो सकता है कि जो बात कर रहे हैं जिस इलाके की, विनय नगर की, या जहाँ लाइट कट ज़्यादा हो रहा है वहाँ कुछ अलग तरह के लोग रहते हैं, और जहाँ ये रहते हैं वहाँ कुछ अलग तरह के लोग रहते हैं। क्या ऐसा भेदभाव? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे ये पार्षद जी जहाँ रह रहे हैं, तो बिजली विभाग वाले भी तो इंसान ही हैं, उनको भी उनके ऊपर भी तो प्रेशर पड़ता है। अगर मान लीजिए पार्षद जी जहाँ रहते हैं वहाँ का लाइट कटेगा तो उनके पास डायरेक्ट फोन जाएगा कहाँ? एक्सचेंज के पास, एसडीओ के पास, ऊपर के लेवल पे फोन जाएगा पार्षद जी के पास। लगता है ना आपको कि कहीं ना कहीं मैनेज हो रहा है? होता होगा, तो फिर उनको बाईपास करके लाइट दे दिया जाता होगा कि भाई ये लोग बहुत फोन करेगा, इसको पहले शांत कर लो। बाकी जो लोग रहते हैं रोशन नगर, विनय नगर में, उनको देखेंगे बाद में, उनका कौन सुन रहा है? अब सर्दियों में आप कहते थे कि भाई गर्मी आएगी लाइट ठीक कर लो, अब आप गर्मी है, अब आप कह रहे हैं कि भाई अब मैं आपको बताता हूँ, गर्मी अभी 2-3 महीने तो चलना है, समझिए बात को। आज 2 या 3 दिन की गर्मी जो एकदम चिलमिलाती जो गर्मी है ना, 2-3 दिन ही हुआ है। इन लोग नंगे हो गए सारे के सारे, DHBBN वाले भी, और उनके साथ जो हमारे बीजेपी प्रतिनिधि हैं, बीजेपी प्रतिनिधि भी, सब के सब नंगे हो गए, सबका पोल खुल गया। मतलब पता चल गया जनता को कि साल भर में इन्होंने बिजली विभाग के बिजली के काम के नाम पे जितना रील बनाया था सब के सब बेकार था, एक भी काम नहीं हुआ, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ये तो पोल खुल गया। अब मैं इन लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ, किसके लिए? ये 2-3 महीने के बाद, गर्मी के बाद जो बरसात आने वाली है ना, उसके लिए भाई तैयारी कर लो। नालों की सफाई करना, ये जो टापू बनने वाला है ना, ये पूरा इलाका टापू समझते हो ना, चारों तरफ पानी, बीच में जमीन, उसको टापू बोलते हैं, समझाना पड़ता है भाई साहब। तो वो टापू बनने वाला जो है हमारा इलाका, उससे बचा लो। तुम कुछ नहीं कर पाए लाइट के काम में, अब फिर मैं 2-3 महीने बाद बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अब की बार जल भराव होगा ही नहीं, गारंटी दे रहे हैं, दावे हैं, काम चल रहे हैं जी, हम बड़ी बड़ी नालियां बना रहे हैं, नाले बना रहे हैं। आप कहाँ सो रहे हैं? आप कहीं जा तो नहीं रहे हो ना, यही रहोगे ना अभी तो 3-4-6 महीने तो यही हो ना, मतलब मैं भी यही हूँ। 3 महीने बाद तो फिर बैठेंगे।
पहली बारिश में अगर इनका पोल न खुल जाए, फिर से ये नंगे ना हो जाए, तो मतलब ये नाले नाली जो बन रहे हैं सब बेकार है आपके लिए? कुछ है कहाँ बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं बताओ? एक दो जगह काम चल रहा है। दो ईंट जोड़ दिया, वीडियो बना लिया, अच्छे वाले गाने लगा दिए भोजपुरी, तो हो गया नाली, बन गया नाली। उससे क्या होगा, मतलब बरसात का पानी निकल जाएगा? अरे सर, बिना बरसात के पानी के हर जगह पे कीचड़ फैला हुआ है। ये करना ही नहीं चाहते, इनके पास दिमाग ही नहीं है। मैं पहले बोलता था नीयत ठीक नहीं, नीयत, अब नीयत से आगे की बात है। नीयत तो है ही नहीं, ऊपर से दिमाग भी नहीं है, क्योंकि ये करना भी नहीं चाहते। इनको समझ में नहीं है करने का। तो उससे लाभ क्या होगा इनको अगर ये करना नहीं चाहते? ऐसा क्यों? मैंने बताया ना कि इनको ये बात क्लियर मैसेज है इनके माइंड में कि मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं बीजेपी प्रतिनिधि हूँ। बीजेपी ने मुझे टिकट दिया, इसलिए इन लोगों ने मुझे वोट दिया। तो जब मैं बीजेपी प्रतिनिधि हूँ तो मैं इनका क्यों सुनूं? तो वो उगाही में लगे हुए हैं सबके सब। उनका एक ही काम है, परम कर्तव्य है उनका, कि वो उगाही करके अपने ऊपर के लेवल के जो लोग हैं जिन्होंने टिकट दिलाने में मदद किया है, उनका हेल्प करना। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। अभी गर्मी में मरो, फिर बरसात आएगा तो उसमें डूब मरो, तुम लोग ऐसे ही मरो। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप ये चुनौती दे रहे हैं कि आने वाले समय में जो बारिश का समय होगा वहां भी इनकी पोल खुलने वाली है, नहीं इनसे कुछ हो पाएगा? पोल क्या खुलने वाली है, नंगे होने वाले हैं। पहली बरसात में ये नंगे हो जाएंगे। इनको ये भागते फिरेंगे, नजर नहीं आएंगे। फिर वो कहेंगे अभी तो 1 साल हुआ है, कम समय हुआ, अगली बारिश में तो हम नहीं होने देंगे। अरे इनको 50 साल दे दोगे ना, तब भी नहीं कर पाएंगे। आप एक सिंपल सा लॉजिक क्यों नहीं समझते? आपको जब ये डर हो कि मैं अगली बार चुनाव में हार जाऊंगा, या अगली बार चुनाव में मुझे टिकट नहीं मिलेगा या मिल जाएगा इनके काम करने से या ना करने से, तब आप काम करोगे ना। जब आपको पता है कि काम से कोई मतलब नहीं है, चाटुकारिता से टिकट मिलना है और टिकट से मेरे को जीत या हार होना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि काम हो ना हो, विकास हो ना हो, जनता ने भाजपा को टिकट देकर इनको जिता देना है। ये लोगों का भी तो यही सोच है कि भाजपा का सिंबल है, भाजपा को जिताना है, बात खत्म। तो जब लोगों का भी ये सोच है तो इनका सोच क्यों नहीं हो? चाटुकार से टिकट लाओ, भाजपा के नाम पे जीत जाओ, विकास की जरूरत ही क्या है ना? तो जनप्रतिनिधि बनने की जरूरत क्या है? आप लोग अच्छा बीजेपी प्रतिनिधि बने हुए हैं ये लोग, और ये बीजेपी प्रतिनिधि बन के खुश हैं। अभी ये और आगे की ख्वाब देख रहे हैं भाई साहब। इनको चाहिए अब एमएलए की टिकट, ये इनको चाहिए वो डिप्टी मेयर का। तरक्की होनी चाहिए, मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जनता का सेवा करके मिलेगा ये सब, आपको लगता है? बड़ी चाटुकारता से टिकट मिलेगा, भाजपा से जीतेंगे। तो क्या करेंगे वो? बिजली का काम करेंगे, पानी वानी का काम करेंगे, नाला नाली बनाएंगे, तो मेयर बनेंगे, डिप्टी मेयर बनेंगे। आपका दिमाग खराब हो गया है भाई साहब। चाट के ये यहाँ तक पहुँचे हैं। और कैसे, मतलब जूतों की सफाई हो चाट के, उसमें लगे हुए हैं। अब इनको मेयर, डिप्टी मेयर बनना है। मतलब इनको अंदर से है कि भाई है अंदर से खुशी होती है, शायद बन जाए। देख लो भाई, हमारा भी कुछ हो जाए, तो डिप्टी मेयर बनना है। अब उसके बाद ये आगे का भी ख्वाब है इनके पास, ऐसा नहीं है भाई साहब। इनका आगे का ख्वाब है, इनको फिर विधायक बनना है, विधायक का टिकट चाहिए, तो वो उसमें लगे हुए हैं भाई साहब। ये आप इनको इधर घसीट के ला रहे हो, भाई बिजली का काम देखो, भाई नाले का काम देखो, भाई बरसात का काम, ये सब उनका बस का नहीं। लेकिन हर बार ऐसा होगा तो मुझे लगता नहीं है कि जनता भी इतनी मूर्ख तो है नहीं कि वो हर बार वो ठगी जाती रहेगी और हर बार इनके झांसे में आके उसी तरह से जो वोट देती रहेगी। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? लगता है आपको? नहीं, मैं जनता को मूर्ख तो नहीं बोल सकता, लेकिन नहीं, जनता को अगर मैं आपको एक बात बता आप दूं। विकास नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, साल दर साल उसको उसी पानी में डुबोते रहेंगे, तो जनता बख्शेगी क्या? मैं बता रहा हूँ होता क्या है। इस बार एक मिश्रा जी को दिया टिकट, उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने अपना पेट भरा, उन्होंने ऊपर वाले का पेट भरा। अब अगली बार किसी झाजी को दे देंगे टिकट, जनता खुश। अच्छा वो ना सही आदमी नहीं था, ये सही आदमी है। ए भाई, आदमी सही नहीं होता, पार्टी सही होता है। अगर ऊपर से प्रेशर बनेगा, ऊपर से बनेगा भाई तुम काम करके क्यों दे रहे हो, ये कैसे समस्या आ रहा है हमारे पास, तो तब तुम काम करोगे ना। बीजेपी क्या कर रही है आज के डेट में? एक आदमी को टिकट दिया, उसको 5 साल मौका दिया, 5 साल तक उसने कुछ काम नहीं किया, उसको भी पता है। 5 साल तक उसने चाटुकारिता किया, पैसा उगाही की। अब उसको क्या करे? उसको बोलेगा भाई तू कमा लिया ना, तेरा पेट भर गया ना, अब तू साइड रह। अब दूसरे को आने दे, चेहरा चेंज, लोग खुश। अच्छा उसको नहीं दिया, अरे भाई वो भी तो बीजेपी था, ये भी तो बीजेपी है, तीसरा जो आएगा वो भी बीजेपी होगा, वो भी काम नहीं करेगा। ये लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगा, वो जब तक पार्टी लेवल पे बात नहीं करेंगे, वो जब तक जड़ में नहीं जाएंगे, प्रॉब्लम के जड़ में नहीं जाएंगे, जब तक वो इस चालाकी को नहीं समझेंगे कि बीजेपी खेलना बंद नहीं करेंगे, तब तक यही हाल रहेगा।
ऐसे ही जनता को बेवकूफ़ बनाया जाएगा, वोट ठगा जाएगा। मतलब आप अंत में आखिरी सवाल आपसे लूँगा कि आप कह रहे हैं कि इनका जो तैयारियां हैं वो सब फेल हैं, आने वाले समय में जब बारिश का समय आएगा तभी भी हालात बद से बदतर होंगे। मैं आप बारिश, ये तो बहुत बड़ा काम बोल दिया आपने, बिजली का काम बहुत बड़ा बोल दिया मैंने। अरे इनसे छोटे मोटे काम नहीं होते, इनसे झाड़ू नहीं लगाया जाता। आप जा करके क्षेत्र में पूछ, क्षेत्र वाले, हाँ पोस्ट डला, कितना ट्रैक्टर चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि झाड़ू नहीं लगाया जाता, सारा तो एरिया साफ कर दिया। हाँ हाँ देखा था मैंने, पोस्ट देखा था कि जैसे कैसे वीडियो बनाया जाता है, कैसे फोटो बनाया जाता है, खुद ही कुछ कचरा फैला के झाड़ू लगा के फोटो बन गया, जाओ अपने अपने घर। इससे सफाई होता है क्या? सफाई एक रेगुलर काम होता है, हर दिन करना होता है। आपने एक सफाई पखवाड़ा आज से 1 साल पहले चलाया, उसमें 2 दिन 3 दिन फोटो वीडियो बनाए आप लोगों ने, आपका फोटो सेशन खत्म हो गया, आपका पखवाड़ा खत्म हो गया, इसी नाम पे 25-25 लाख रुपए हर वार्ड को मिल गया, सबने चाट लिया, बात खत्म। तो कहा था उन्होंने कि भाई हम अब मुद्दा को समझिए। बड़ा ये तो बिजली का काम, पानी का काम, सीवर का काम, ये नाले का काम, ये तो बहुत बड़ा रोड बनाने का काम, ये तो बहुत बड़ा इनके लिए है। इनसे तो झाड़ू नहीं लगवाया जाता, इनसे तो मच्छर नहीं मारे जाते हैं यार। इतना ज़्यादा डेंगू मलेरिया फैला हुआ, इतना ज़्यादा मच्छर का प्रकोप है। आपने देखा कहीं फॉगिंग होते हुए पूरे इलाके में? आज तक देखा है? देखा है? क्यों नहीं हो रहा? एमसीएफ का काम क्या है? पार्षद का काम क्या है? यही सब काम है ना। देखा है क्या आपने? कंचन मिश्रा तो कराते हैं फॉगिंग मशीन लगे। सेक्टर 91 में होता है, सेक्टर 91 में होता है। महीने 1.5 महीने 2 महीने पे एक बार हम जरूर करवाते हैं। वो भी देखिए, सेक्टर 91 के लोग जागरूक हैं, वो चंदा देते हैं, इसके नाम पे पैसा देते हैं, और पैसे से एक RWA का सिस्टम बना हुआ है। आज मैं प्रधान हूँ, कल कोई दूसरा प्रधान रहेगा, उससे पहले कोई दूसरा प्रधान था, लेकिन वो एक सिस्टम बना हुआ है। वहाँ पे 1.5-2 महीने में फॉगिंग होता है। हमने अपना सफाई वाला खुद ही रखा हुआ है भाई साहब, डेली उस सफाई होता है, डेली झाड़ू मारा जाता है। जो इन लोगों को पच नहीं रहा, इनको पेट में खुजली हो रहा, तो कभी तोड़फोड़ के नाम पे, कभी कचरा फैलाने के नाम पे, अभी देखिए पूरा सेक्टर को तहस नहस करके रख दिया मेन रोड पे, ठीक है ना। एक दिन ड्राइव चला, तोड़फोड़ ही खत्म हो गई। मैंने तो आपको पहले बताया था, ड्राइव चलाना इनका मकसद नहीं है। इनका मकसद क्या है, मैंने आपको क्लियर बताया था, उगाही करना, घर बैठा उगाही करना, उगाही करना। ये क्या आपको लगता है पार्षदों का भी इसमें हाथ है? नहीं हाथ है तो कहाँ सामने क्यों नहीं आ रहे? अगर हाथ नहीं है तो उनको दिख नहीं रहा? अंधे हैं क्या? अंधे हैं, दिख नहीं रहा क्या चल रहा है? मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है, उनको नहीं दिख रहा है, तो बोलते क्यों? तो कहते तोड़फोड़ से हमारा क्या लेना देना। अच्छा, जनता बेहाल है, जनता परेशान है, तुमको कोई लेना देना नहीं है, तो फिर तो मैं जो कह रहा हूं कि तुम जनप्रतिनिधि हो ही नहीं, तुम बीजेपी प्रतिनिधि हो, तो सही कह रहा हूं मैं। ये बात तो फिर ये बात तो सही है ना, अगर वो कह रहे हैं। अरे जनता को किसी भी टाइप का परेशानी हो, तुम वहां पे खड़े मिलने चाहिए, तभी तो जनप्रतिनिधि हुए। तुम जनप्रतिनिधि हो ही नहीं, तुम बीजेपी प्रतिनिधि हो, और बीजेपी प्रतिनिधि को जनता स्वीकार नहीं करने वाली। कंचन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। धन्यवाद।